सर्दी का मौसम हो और गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाएं, वो भी हरी हरी धनिया टमाटर की चटनी के साथ या फिर गर्मा गर्म चाय के साथ, वाह तो दिन बन जाए। तो चलिए आज हम एक स्पेशल पकोड़े रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। गोभी के पकोड़े आपने अगर इससे पहले खाए भी होंगे तो इस रेसिपी के साथ नहीं खाए होंगे। तो चलिए इस तरीके से आज बनाकर देखते हैं और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि रेसिपी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आप अगर स्किप कर देंगे तो एक बहुत ही कमाल की चीज़ स्किप कर देंगे। तो यहाँ मैंने 1 किलो गोभी ली हुई है और देखिए इसको इस तरीके से कट किया है हमने, ना बड़े फूल कट किए ना छोटे। और ये जो इसके ऊपर स्टेम्स है ना, इसको हम थोड़ा थोड़ा रखेंगे, नहीं तो फूल हमारा बिखर जाएगा। इस तरीके से हमने ये गोभी को कट किया है, धोकर साफ़ कर लिया है। यहाँ मैंने 3 गिलास पानी लिया है, इसमें आधा टीस्पून मैंने हल्दी डाली है और आधा टीस्पून नमक डाला है और 2 स्पून करीब मैंने यहाँ विनेगर ऐड किया है। अब पानी को गर्म कर लेंगे अच्छी तरह से। जब पानी गर्म हो जाएगा, बॉयल इसमें आ जाएगा, तो हम इसमें अपनी गोभी सारी ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद में इनको 2 से 3 मिनट तक बॉयल कर लेंगे। वाह देखिए कितना बेहतरीन कलर हो गया गोभी का, तो रंगत ही बदल गई। हल्दी की वजह से येलो येलो हो गई है और ये नियर अबाउट 40% बॉयल हो गई है। तो गोभी हमारी जब तक हम ठंडी होने के लिए रख देते हैं, एक मसाला बनाते हैं। 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच लगभग 12 से 15 काली मिर्च हम यहाँ लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हमने इन्हें रोस्ट करना है और यहाँ पर हम लो फ्लेम पर इन्हें रोस्ट करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से रोस्ट हो जाए। देखिए दबा के देख लेंगे, बढ़िया से रोस्ट हो गए, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसे ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, ये जब तक ठंडी हो रही है तो यहाँ पर हम इन्हें ठंडा करके और फिर एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर ले लेंगे। तो यहाँ मैंने इन सबको ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र ले लिया। इसके साथ में मैंने यहाँ 1 इंच अदरक छील कर लिया है और 5 से 6 लाल हरी वाली मिर्च लिए और इनको अच्छी तरह कोर्सली ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल इस तरीके से, बहुत फाइन नहीं करना है। अब यहाँ मैंने एक खुले मुँह का बर्तन लिया है, उसमें 1 कप बेसन का आटा लिया है, बेसन बोल सकते हैं आप, मोटा वाला बेसन। और ये यहाँ पर मैंने आधा कप ये चावल का आटा लिया हुआ है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप यहाँ सूजी भी ले सकते हैं। और बेसन नॉर्मली जो आपके पास अवेलेबल हो, मोटा वाला या फाइन वाला, वो ले सकते हैं। अब हमने जो मसाला तैयार किया था ना, वो यहाँ इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ मैंने अजवाइन हाथ से क्रश करके ऐड किए, हींग 2 पिंच ऐड किए क्योंकि बेसन से बना रहे हैं इसलिए हींग, थोड़ी सी लाल मिर्च, गरम मसाला, काला नमक, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो काला नमक ऐड किया। ये कश्मीरी लाल मिर्च माइल्ड होती है, इसमें तीखापन बिल्कुल भी नहीं होता, तो 1 टीस्पून ऐड किए, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा इसलिए। आधा टीस्पून मैंने हल्दी ऐड किया कलर के लिए और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अब अच्छी तरह से मैंने इन्हें मिक्स कर लिया है। ये देखिए आप जैसे जितना ये पूरे में सारे मसाले हमारे मिक्स हो जाएं, अब जी भर के जितना चाहे उतना धनिया पत्ती फाइन कट करके इसमें मिक्स कर दीजिए। इस समय तो धनिया पत्ती खूब आ रही है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। और हम यहाँ पर बैचेज़ में गोभी को ऐड करेंगे। हमारी गोभी ठंडी हो चुकी है अब, और इस तरह से इसे कोट कर लेंगे बेसन में। अभी हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि गोभी में अपना मॉइस्चर है। तो इस तरह हम थोड़ी थोड़ी गोभी ऐड करते जाएंगे और इसको स्पून से हम कोट करते जाएंगे बेसन में। बेसन और चावल का आटा है ना हमारा मसाला मिक्स, उसमें इस तरीके से हम कोट करते जाएंगे। और पानी हमने बाद में हम देखेंगे। आप यहाँ इसको इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत इसकी जो छोटी छोटी सी टिप्स हैं वो आप मिस हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि रेसिपी अच्छी नहीं बनी, हमारे पकोड़े अच्छे नहीं आए। तो ये देखिए इस तरीके से हम अपनी सारी गोभी इसमें ऐड कर देंगे और इस तरह से इसको हम कोट कर लेंगे स्पून से। जब हमें ऐसा लगे कि स्पून से कोट नहीं हो पा रही हैं तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लाइटली करना है
क्योंकि गोभी हमारी यहाँ पर हमने नियर अबाउट 40% बॉईल कर लिए। इस तरह से आप टॉस कर लीजिए, तो टॉस करने से ये अच्छे से कोट हो जाएंगे। हाथ से देखिए कितनी अच्छी तरह से गोभी के सारे फूल हमारे कोट हो चुके हैं बेसन में। अब हम इसमें 3 से 4 स्पून लगभग पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करना है हमने यहाँ पर, जितनी ज़रूरत होगी उतना ऐड करना है और इस तरीके से कोट कर लेना है। ये देखिए, और अब हम इनको मैंने ऑयल गरम होने रख दिया था और उसमें हम डालते जाएंगे। तो ध्यान से एक एक डालना है हमने, और बहुत ज़्यादा गरम ऑयल नहीं करना है। पहले एक बार गरम कर लीजिए, फिर फ्लेम को लो कर दीजिए। तो उससे ये होगा कि बैलेंस रहेगी हमारी जो हीट है ऑयल की, वो बैलेंस रहेगी। हम जितने हमने पकोड़े डालने हैं डाल दीजिए, और उसके बाद में अब मीडियम फ्लेम कर दीजिए। और इस तरह से हमने इन्हें टच नहीं करना है, स्पून से ऑयल को ऊपर डालते जाएंगे। और 2-3 मिनट बाद जब ये हो जाएंगे, अपने आप ये ऊपर आ जाएंगे ऑयल में, क्योंकि हमारे पकोड़े लाइट वेट हो जाएंगे, तो ये ऊपर आ जाएंगे अपने आप से। और ये जैसे ही ऊपर आ जाएंगे, बस इनको हमने इस तरह 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। ये चावल का आटा है, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए बिल्कुल कलर कितना अच्छा आया है इसमें। देखिए हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है ना, तो कलर कितना बेहतरीन आया है। और ये चावल के आटे की वजह से इसका क्रिस्प आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है। और देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, बिल्कुल पॉपकॉर्न बन के तैयार हो गए ये तो गोभी के। हम दूसरा बैच भी इसी तरह से हम सेक लेंगे। ये लीजिए मेरे सारे पकोड़े सिक के तैयार हो गए। ये दूसरा बैच भी तैयार हो गया है। आप जितने बनाना चाहते हैं इसी तरह से बना लीजिए। सुनी ना आपने इसकी आवाज़, कितने क्रिस्पी बने हैं। अब हम इसे मैं कट करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए अंदर से भी कितने सॉफ्ट बने, कुक हो चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। अब हम इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिए। और बस इसको पॉपुलर धनिए की चटनी के साथ में सर्व कर रही हूँ। आप सॉस से भी खा सकते हैं इसको, और चाय के साथ तो इसका जवाब ही नहीं है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।